कि ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी जरूर होती है कि नहीं? बस चाबी ढूंढने की जरूरत है और सही तरह से उसे घुमाने की जरूरत है। तो आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज क्यों न चल रहा हो, सही तरह से और सही चाबी घुमाने से आप उस चैलेंज से पार पा सकते हैं। और यही आज की समरी का मैसेज होने वाला है। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने मन से हर चिंता और फिक्र को कैसे दूर किया जाए और कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना जाए। आप सीखेंगे कि एंजॉय करते हुए लाइफ में एबंडेंस कैसे क्रिएट किया जाए, जो शायद हम सबकी ख्वाहिश है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, डोंट वरी मेक मनी। सक्सेसफुल लोग कई मायनों में अलग होते हैं। मर्द, औरत, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट, एंटरटेनर या किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हाईली एजुकेटेड हैं जबकि कुछ नहीं है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये पैसों को लेकर फिक्र नहीं करते। ये सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंट हैं, बातचीत करने या नेगोशिएशन करने में माहिर हैं, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होने के साथ साथ टैलेंटेड क्रिएटर भी होते हैं। ये लोग दूर की सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वो टेंशन नहीं लेते बल्कि मजे करते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप भी उनमें से एक कैसे बन सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको चिंता करना तो बंद करना होगा और तभी आपके मन से डर और डाउट दूर होगा। यही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, अच्छे बिजनेस रिलेशन बनाने और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस करने में मदद करेगा। ये समरी आपको चिंता खत्म करने और सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए टिप्स भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ये इस चैप्टर का नाम है। तो चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले स्टेप से होती है और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हर अगला स्टेप आपको आपके गोल के और भी करीब ले जाता है। मान लो कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस या फिर एक बुक लिखने की सोच रहे हैं या सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि बेबी प्लान कर रहे हो, यानी कि कुछ भी। तो कोई भी काम हो शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन सा लगता ही है। आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे और हो गए तो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते ही रहे और किया कुछ भी नहीं तो आपको हर चीज और ही मुश्किल लगेगी ना। मगर आपको पता है, सक्सेस का सीक्रेट इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। क्या आप शुरुआत तो करो, पहला स्टेप तो लो, उसके बाद के स्टेप्स तो आप खुद ब खुद लेते चले जाएंगे। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और ना ही पीछे मुड़कर देखो। बस आज पर फोकस रखो। जो आपके सामने है बस उस पर ध्यान दो। एक बार में एक स्टेप लो। अगर आप ये रास्ता फॉलो करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि धीरे धीरे आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। जब रिचर्ड कार्लसन ने अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें कार्ल जंग के काम को एक पूरा सेट दिया था। इसमें टोटल 26 वॉल्यूम थे। उसके फ्रेंड ने फर्स्ट वॉल्यूम पर एक नोट लिखा था, एजुकेशन रातों रात अचीव नहीं की जा सकती। यह जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है जिसे छोटे छोटे इंटरवल में पूरा करना पड़ता है। अगर तुम अगले 7 साल तक रोज 8 पेज पढ़ने का टारगेट लेकर चलोगे तब जाकर पूरा सेट फिनिश कर पाओगे और कार्ल जंग जैसे एक्सपर्ट बन पाओगे। तो इसलिए जो भी स्टार्ट करना है वो आज से स्टार्ट करो और आज पर फोकस रखो। रोज एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो। और ये रूल हर चीज पर अप्लाई किया जा सकता है, बेशक आपका गोल कुछ भी हो। इस चीज को हम यहां एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जॉर्ज एक मिलियनेयर है। आज से 40 साल पहले उसने अपनी वाइफ के साथ अपना पहला सेविंग अकाउंट खोला था। दोनों ने उसमें $10 जमा किए थे। जॉर्ज का कहना था कि अगर उन्होंने तब अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो शायद आज वो इस मुकाम पर नहीं होते जहां वो पहुंच पाए थे। उनकी वेल्थ की जर्नी तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने $10 सेव करने का डिसीजन लिया था। कई लोग अपने फ्यूचर प्लान्स का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो आगे चलकर ये बुक लिखेंगे या सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का प्लान बनाते हैं। मगर वे इन प्लान्स को तब
तक टालते रहते हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। मगर आपको यह समझना होगा कि वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आज ही तो सबसे परफेक्ट टाइम है। इसलिए जो स्टार्ट करना है आज से करो। आपके सामने कौन सी रुकावटें आएंगी इस बारे में चिंता मत करो। आपका हर एक स्टेप आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। चाहे आप छोटे स्टेप्स ही लो, पर शुरुआत करो। प्रेजेंट टास्क पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक न एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। सेकंड चैप्टर है गिव गिव गिव। जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज को अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हैं, जिससे पैसा वापस आपके पास नहीं आ पाता है। पैसे का फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए आपको देने की आदत डालनी होगी। इसलिए जो भी आपके पास है उसे दूसरों से शेयर कीजिए। जो भी इंसान आपको किसी तरह की सर्विस देता है उसे उसके लिए खुले हाथ से पैसे दीजिए। वेटर या टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा ट्रिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी सर्विस के साथ जुड़ जाओ। लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो। जिन्हें आपसे मदद की उम्मीद है उनके काम आओ। जैसे आप आज लोगों की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। चैरिटी और सोशल सर्विस हमें ब्लेसिंग्स पाने का मौका देते हैं। इसीलिए जितना हो सके लोगों के काम आओ। सेम यही चीज प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट और सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। जितना दोगे बदले में उतना ही पाओगे। लेना और देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार और कोई भी चीज चाहते हैं तो आपको वही चीज दूसरों को देनी होगी, तभी वो आपको बदले में वापस मिलेगा। ज्यादा सोचो मत, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखो। जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एपैथी यानी कि भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, मगर दोनों में बहुत फर्क है। एपैथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो यानी कि जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का असल मतलब समझ में आ जाएगा तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करेंगे। आप हार्ड वर्क करेंगे और फोकस रखेंगे, यानी आप वो सब करेंगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और यह सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, यह सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। देखिए, फेलियर और रिजेक्शन जो है वो लाइफ का पार्ट है, और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी कि जो हो रहा है उसे होने दें। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फीलिंग आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो आप सिर्फ काम पर मेहनत करो, और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। बस ये सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है। जबकि नॉन अटैचमेंट की अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करती है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करेंगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, और जब आपका सारा फोकस सिर्फ आपके टास्क पर होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच्ड अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करेंगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कोशिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। और ये फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कभी भी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
आइए इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। आपको शायद ये कोट सुनने में थोड़ा सा रूड लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इसके अलावा ये आपके लिए सक्सेस और ब्लेसिंग्स पाने का भी एक हेल्पफुल जरिया बन सकता है। आप क्या चाहेंगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना? देखिए, मर्जी आपकी ही है। बहाना हमारे ही मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं। देखिए, है तो ये बहाने ही, लेकिन अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को ये सब फेस नहीं करना पड़ता है, उनके सामने भी इसी तरह के ही चैलेंजेस आते हैं, बाकियों की तरह वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग है। सक्सेसफुल लोग अपने मन में बैठे डर और परेशानियों को अपनी सक्सेस के आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सुजैन जेफर्स ने अपनी बुक में कहा है, डर सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वो उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाता है, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि उस इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वो ये कर रहा है, यानी उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। हम सबने अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर बहाने जरूर बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने कहा हो कि ये काम मैं बाद में करूंगा, मैं थका हुआ हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है, या फिर मुझे डर लगता है। मगर अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बहाने बनाना है या उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना है। अपने टास्क और उन गोल्स पर फोकस रखिए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव अप्रोच रखता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी है तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट रिस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाती है। एक शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं और जो कुछ भी अचीव करते हैं एबंडेंस में करते हैं। और इन दोनों मोड को समझने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी कौन से मोड में हैं और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हैं तो इर्रेशनल और चिड़चिड़ा फील करते हैं, जबकि आप अपने रिस्पॉन्सिव मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हैं। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं कि यार मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं, और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स्ड माइंडसेट में होते हैं।
आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी हैं। रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वर्क ऑन नोइंग इंस्टीड ऑफ बिलीविंग। आपके बिलीव्स यानी कि जिन चीजों पर आप यकीन रखते हैं, आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, टीचर्स, बॉस या फिर आपके कलीग्स। कहने का मतलब है कि कोई भी हो सकता है जिसकी बात से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में वही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से आता है। कोई भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप खुद इसे समझते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन न कर पाए, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वो टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग यानी कि मकसद है। मगर उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और जब उन्हें ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वो बेहोश होते होते बचे थे। मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वो टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वो न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद को जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच या सही है। वो आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं या वो स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं। मगर कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा वगैरह वगैरह। मगर अच्छी बात यह है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि आप जो जानते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करेंगे। मगर इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे तो सक्सेस का रास्ता आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। से योरसेल्फ दैट लाइफ बिगिंस नाउ। हम में से कई लोगों का बिलीफ होता है कि जो हम कल थे वही आज भी हैं, और यही बिलीफ हमें अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मगर सोचिए ये कितना इलॉजिकल है कि नहीं? आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए।
आप यकीन माने आपके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको उस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक रही है और वो है अपने पास्ट में अटके रहना। आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और आपको लिमिट करने वाले बिलीफ से छुटकारा पाने की कोशिश करो। यह आपके गले में पड़ी भारी जंजीरों की तरह है जिन्हें उतार फेंकने में ही भलाई है। तो आज और अभी से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। ऐसे सोचो कि आप समुद्र के बीचों बीच एक बोट में सवार हो और इस बोट को आप ईस्ट की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। आपकी बोट समुद्र के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, तभी पीछे से एक लहर उठती है और यह वही लहर है जिसे आप पीछे छोड़ आए हो। ये लहर उठती है और पानी में गिरकर शांत हो जाती है। मगर क्या यह लहर आपकी बोट को धकेल रही है? नहीं, इसमें कोई पावर नहीं है। जो चीज बोट को धकेल रही है वो है इसका इंजन और आप उस इंजन को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक इस बोट की तरह आपको अपनी प्रेजेंट एनर्जी की जरूरत है जो बहुत पावरफुल है और इसमें आपको आगे बढ़ाने का पोटेंशियल है। मगर कई लोग अपनी प्रेजेंट एनर्जी को यूज करना नहीं जानते और अपने पास्ट को ही बेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर आपका पास्ट आपके काम नहीं आएगा। इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आपके लिए बेस्ट यही है कि अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। अपने सारे अफसोस और बुरी आदतों को पीछे छोड़ दो। अभी आपकी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट की एक सीरीज है जो आप एक के बाद एक फील और एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए खुद को प्रेजेंट के हवाले कर दो और प्रेजेंट की एनर्जी के सहारे अपना फ्यूचर तलाश करो। एक्सपेरिमेंट विद द 1 hour सॉल्यूशन। ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो कुछ अलग करने का सपना देखते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है जिसने कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल दिया है। ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस हैं जिसने कई आम लोगों को मिलियनियर बना दिया है। इनमें से कुछ बिजनेस तो बड़े इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के हैं, जहां आपको हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है और कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मगर एक ही चीज है जो आपको रोकती है और वो है आपका डर, आपकी चिंता। अब आप कहेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है और लोग क्या सोचेंगे। मगर याद कीजिए कि इस बुक का टाइटल क्या है? डोंट वरी, मेक मनी। अगर आप अपने मन में बैठे सारे डर से छुटकारा पा लें तो कितने सारे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे एक ब्लॉगर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और ऐसे काम के लिए बस दिन में कुछ घंटे चाहिए। आपको अपना करियर चेंज करने की या जॉब छोड़ने की या कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस पहले थोड़ी रिसर्च करनी होगी। मगर सब ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करो। कुछ नया करने की कोशिश करो। अपने बिजनेस के लिए दिन भर में कोई 1 घंटा रिजर्व रखो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। मगर यह भी ध्यान रहे कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। यानी शुरू किया है तो बीच में छोड़ना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं ये मत सोचो, कोई क्या सोचेगा ये भी मत सोचो। आपको रोज 1 घंटा तो डेडिकेट करना ही होगा। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसके लिए आप दिन भर में 1 घंटा देते हैं तो यकीन मानिए कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेंगे। और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि आप अपनी लाइफ से चिंता मिटा दो। यकीन माने कि आप वहां तक पहुंचने की पावर रखते हैं जहां तक आपकी इमेजिनेशन आपको ले जा सकती है। बी विलिंग टू चेंज। एक पुरानी कहावत है, अगर आप वो करते हो जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो आपको चीजों को करने का तरीका तो बदलना होगा। आपको अचानक से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू नहीं हो जाएंगी। सबसे पहले जिस अप्रोच के साथ आप लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की कोशिश करते हैं वो अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। कई लोग तो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, चाहे उनका कोई भी तरीका काम न कर रहा हो। उन्हें बदलाव से डर लगता है और तब वो फिर कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा करता आया हूं, मैं इसी टाइप का इंसान हूं, या मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूं तो अब क्या गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे बहाने आपको बहुत बुरी पोजीशन में ले आते हैं। देखिए ये तो याद रखना होगा, अगर आप वो करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है।
हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं। शायद आप उस तरह के इंसान ना हो और आपको इस बात पर गर्व हो। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होती है। और अगर आप जिद में आकर यही कहते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा मौका गंवा दें। कुछ नया और अलग ट्राई करने से हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। अपने जिद्दी स्वभाव के बारे में सोचिए। क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ है? क्या आप उन आदतों को बदलना चाहेंगे जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव करने से रोक रही हैं? हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि ओपन माइंडेड बनो, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस पर सच में अमल करते हैं। ज्यादातर लोग उसी पुराने इन्फेक्टिव पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं। मगर अगर आप में चेंज होने की हिम्मत है तो फिर आपको अलग और बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी गलती जो लोग अपनी सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं वो है अपने बिजनेस के गलत पार्ट पर फोकस करना। कई बार लोग बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके पास डील चेक करने या ऑफर देने का या डिसीजन मेकर से बात करने का टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर वो किसी तरह टाइम निकालकर अपनी ईमेल ऑर्गेनाइज कर लेंगे या अपना डेस्क क्लीन कर लेंगे। कुछ सोशल कॉल्स वगैरह करने का और वीकेंड प्लान करने का टाइम भी निकाल लेंगे। देखिए, आपको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैश फ्लो जनरेट करना या कोई रिपोर्ट फिनिश करना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई स्पीच तैयार करना। आप खुद से पूछें कि मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। वैसे इसका जवाब आमतौर पर होता है नेक्स्ट कन्वीनियंट या इजी चीज। जब आप कोई बेकार का टास्क शुरू कर देते हैं तो वो पूरा होता ही नहीं है, बल्कि आप किसी और दूसरे बेकार के टास्क में उलझ जाते हैं। एक दिन रिचर्ड कार्लसन एक फिटनेस जिम में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिम में दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो जो रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले एक मशीन पर वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे, यानी आधे घंटे के अंदर वो अपना सारा वर्कआउट करके और शार लेकर जिम से निकल जाते हैं। ये लोग फिट और एक्टिव होते हैं, यानी ये एक टारगेट रखते हैं कि मुझे इतने घंटे वर्कआउट करना है और इतना वेट कम करना है, और उस टारगेट को ये अचीव भी कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो जिम में बेवजह इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले वो अपने जिम फ्रेंड से मिलेंगे, फिर चेंज करने में 15-20 मिनट लगाएंगे, फिर जिम में यहां से वहां घूमते हुए सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, या फिर अपने मोबाइल पर सेल्फी लेंगे या स्टीम बाथ लेने चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग जिम में वर्कआउट को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। रिचर्ड ने ऐसे ही एक आदमी को फोन पर अपनी वाइफ से बात करते हुए सुना। वो बोल रहा था, हनी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रोज जिम आ रहा हूं पर वेट ही कम नहीं हो रहा है। रिचर्ड उस आदमी को रोज देखते थे। वो कभी वर्कआउट करता ही नहीं था, ना तो उसने कभी वेयरबल ट्राई की और ना ही कभी कोई इक्विपमेंट उठाया। यानी वो जिम तो आ रहा था पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा था, जो है एक्सरसाइज करना। आपको शायद एहसास तक नहीं होता, पर हम में से कई लोग पैसे कमाने या बिजनेस करने में यही गलती दोहराते हैं। हम शायद रोज ही किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, पर हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे होते हैं जिसका इंपैक्ट हमारी सक्सेस पर पड़े। सक्सेसफुल लोग दिन के सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, पर उनका काम बड़ा ही इफेक्टिव होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। तो आज से बेकार की चीजों पर फोकस न करके सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई में मैटर करती हैं। आपको किस काम से सबसे ज्यादा इनकम हो रही है, इस टास्क को आप इफेक्टिवली कैसे पूरा करेंगे। जरा सोचो कि आपको इस टास्क से कितना पैसा और कितना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है मेंटेन वेल्थ कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है और इस बारे में अवेयर होना कि आपके पास काफी पैसा है। इस माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग जानते हैं कि पैसा कमाना उनके बाएं हाथ का खेल है। वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी इनकम डबल हो जाती है और वो और ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं और उन्हें पैसा न होने की टेंशन नहीं रहती।
बेकार की चिंता और फिक्र हमें फ्री और हैप्पी लाइफ जीने से रोकते हैं, लेकिन हमें डर के इस चेन को तोड़ना होगा। एक बार अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया तो उसके बाद आपको लाइफ में एक मीनिंगफुल और एबंडेंस एक्सपीरियंस होगा। आप जिस पर भी फोकस करते हो वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप दिन रात चिंता करोगे तो यह आपकी क्रिएटिविटी को तो ब्लॉक कर देगा और आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप पैसों के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला आता है। आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस आपके लिए पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके क्रिएट कर सकती है। आपके माइंड को पैसा कमाने के नए नए एक्साइटिंग मौके मिलेंगे। आपको वो कहावत तो याद होगी, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर हम ये रूल यहां अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस सबसे पहले आनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि जब मैं अमीर बन जाऊं तो मुझे पैसे की ज्यादा टेंशन नहीं होगी। मगर हम आपको बता दें कि यह आइडिया एकदम गलत है। आप पैसे की फिक्र करना एकदम छोड़ दीजिए। यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपनी एबिलिटीज पर भी, अपने टास्क पर फोकस करते रहें जब तक कि आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। एक बार अगर आप अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग बना लेंगे तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। नेक्स्ट चैप्टर है लाफ एट योर मिस्टेक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें दोहराते हैं, और जितना आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप उन्हें कॉम्प्लिकेट कर देंगे। आपके थॉट्स आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं। इसलिए जब आपके माइंड में गलतियां और प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका अटेंशन भी गलत डायरेक्शन की तरफ ही जाता है। आप बार बार गलती रिपीट करते हो। आपकी मेंटल एनर्जी एक पावरफुल टूल है और ये सही और गलत दोनों तरह से यूज हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस रहेगी तो आपको वही दिखेगा और क्रिएट भी होगा। अगर आपकी एनर्जी सॉल्यूशन पर फोकस्ड होगी तो आप ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और स्मार्ट बनेंगे। आपके माइंड में नए और बेहतर आइडियाज आएंगे और आपका एटीट्यूड किसी विनर से कम नहीं होगा। अगर आप अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो आप खुद ब खुद रिलैक्स्ड रहना सीख जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीरियस ही नहीं हैं और आपको कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और आगे और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि चैलेंजेस फेस करते वक्त एक क्लियर माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना जरूरी है। हर गलती आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब आप चीजों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं तब आपका विजन एकदम ब्लॉक हो जाता है और आपको सिंपल सॉल्यूशन भी नजर नहीं आते। तो अगली बार जब आपसे कोई गलती हो तो ना तो आपको फ्रस्ट्रेट होना है और ना ही कोई शिकायत करनी है, बल्कि उन पर हंसना चाहिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सोचकर परेशान और दुखी हुआ जाए। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन लर्निंग्स के की पॉइंट्स को हम दोहराएंगे। तो इस समरी में आपने अपनी चिंता को दूर करने और वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए 12 टिप्स जाने। सबसे पहले तो आपने यह जाना कि लाइफ में फर्स्ट स्टेप लेना कितना जरूरी है। इसीलिए बिना किसी टेंशन के अपना पहला कदम उठाइए। आपका गोल चाहे जो भी हो, शुरुआत हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही होगी। अपने प्रेजेंट पर फोकस करो और एक के बाद एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो। दूसरा, आपने सीखा कि देने की क्या पावर होती है। अगर आप ज्यादा पैसा, प्यार और हैप्पीनेस चाहते हैं तो सेम चीजें आपको देनी भी होंगी। जो लोग आपके आसपास हैं उनसे अपनी हैप्पीनेस शेयर करना सीखो और फिर देखो कि आपकी खुशियों में कैसे बढ़ोतरी होती है। यूनिवर्स का एक रूल है, जो हम देते हैं लौटकर हमारे पास ही वापस आता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। तीसरा, आपने नॉन अटैचमेंट के बारे में समझा। खूब मेहनत करो, अपनी पूरी कोशिश करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर फेल हुए भी तो क्या हुआ, कम से कम आपने कोशिश तो की। अपनी गलतियों से सीखकर फिर से ट्राई करने में क्या जाता है। चौथा, आपने जाना कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपके बहाने ही हैं, जो आपको पैसा कमाने और सक्सेस अचीव करने से रोक रहे हैं। बहाने बनाना तो आसान है, लेकिन जब तक आप हकीकत से दूर भागते रहेंगे तो सक्सेस भी आपके पास नहीं फटकेगी। पांचवा, आपने जाना कि हमें रिएक्टिव के बजाय रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए। जब आप बेवजह परेशान और चिड़चिड़े होते हैं तो उसके पीछे रिएक्टिव मोड का हाथ है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना है और फौरन
उस मोड से बाहर आने की कोशिश करनी है। एक लंबी गहरी सांस लो और अपने रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाओ। फिर देखो कि आप कैसे एकदम शांत और रिलैक्स्ड फील करते हो। छठा, आप जो जानते हैं आपने उस पर भरोसा करना सीखा। आपके अंदर की आवाज आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में गाइड करेगी। आप क्या बनना चाहते हैं इसका जवाब सिर्फ आपके मन की आवाज ही दे सकती है। आप में कुछ तो स्पेशल होगा जो आपको औरों से बेहतर बनाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपको अपने सपने अचीव करने से रोक सके। सातवां, आपने सीखा कि एक फ्रेश स्टार्ट की शुरुआत आज और अभी से होती है। अगर आप कल लालची थे तो आज बेहतर हो सकते हैं। खुद को इंप्रूव करो और अपना बेटर वर्जन बनो। आठवां, आपने 1 आवर सॉल्यूशन के बारे में जाना। अपने बिजनेस या जॉब के लिए रोज 1 घंटा आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। इस बीच कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे या डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं तो कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। 9वां, आपने सीखा कि लाइफ में ओपन माइंडेड होना कितना जरूरी है, ताकि आप हर बदलाव के लिए तैयार रह सकें और खुद को उसी हिसाब से ढाल सकें। अगर आप सेम चीजें करते रहेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। इसलिए अगर आप और ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। 10वां, आपने क्रिटिकल इंच के बारे में समझा। इसका मतलब होता है कि जो काम आपको आगे बढ़ाए सिर्फ उसी पर फोकस करो। ईमेल या दूसरी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ उस काम पर आपका फोकस होना चाहिए जो इनकम जनरेट करती है। 11वां, आपने अपने वेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में जाना। इसका मतलब होता है पैसे को लेकर कभी टेंशन नहीं लेना। अगर माइंड में कोई टेंशन नहीं होगा तो आप ज्यादा कमाने पर फोकस कर सकते हैं। बस अपना काम करते रहो, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। लास्ट में आपने जाना कि हमें अपनी गलतियों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अपना माइंड हमेशा शांत रखो, जी खोल कर हंसो। एक क्लियर और हैप्पी माइंड यानी कि खुश दिमाग ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन दे सकता है। अब जब आप इन टिप्स के बारे में जान गए हैं तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? चिंता, परेशानी या फिर एक हैप्पी और कूल माइंड? तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो। आपकी सारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। प्रोडक्टिव बनो और इंप्रूव करते रहो। जितना कम टाइम आप टेंशन में गुजारेंगे उतना ज्यादा टाइम आपको पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो आज से ही खूब पैसे कमाना शुरू करो और मजे करो। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है।